ये अजीब दास्तान है पाकिस्तानी मीडिया, उनके स्पोर्ट्स एंकर, पीसीबी और उनके कुछ स्पोर्ट्स लेजेंड की। तो ये कहानी शुरू होती है 2022 के दिसंबर के 20 या 22 तारीख के आसपास, जब पाक.टीवी के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कहने लग जाते हैं कि भारत इतने सालों से बायलैटरल सीरीज़ खेलने नहीं आ रहा था, है ना। और बायलैटरल सीरीज़ ना खेलने का जो हवाला भारत दे रहा था वो टेररिज्म और प्लेयर्स की सिक्योरिटीज़ थी। और अब जो है एशिया कप होने जा रहा है सितंबर के 2023 में, तो इसको भारत कैसे मना करेगा, क्योंकि इस एशिया कप के होस्ट जो थे वो पाकिस्तान थे और सारे के सारे जो मैचेस थे वो पाकिस्तान में होने वाले थे। और ये बात जैसे ही उन्होंने कही और जैसे ही इस बात को हवा लगी तो पाकिस्तानी मीडिया के सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या पाकिस्तानी जो जितने भी न्यूज़ चैनल थे इन्होंने इस बात को उठाई और ये सारे जो हैं इस बात का मजाक बनाने लग गए। ये सारे कहने लग गए कि अब भारत कैसे मना करेगा। पहले की बात और थी, ये तो अभी आईसीसी इवेंट है और आईसीसी इवेंट को कैसे मना करेगा भारत। और अब क्या, अब भी यही एक्सक्यूज़ देगा टेररिज्म का और प्लेयर की सिक्योरिटी का। भारत जो था, हिंदुस्तान जो था, उसे पता था कि वो क्या करने वाला है। भारत शांत बैठा है और देख रहा है ये तमाशा जो चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। भारत चुप बैठ के देख रहा है, ठीक है। और अब कुछ दिनों में खबर आती है कि पाकिस्तान जो है एशिया कप की तैयारी में लग गया है और भारत जो है गद्दाफी स्टेडियम है कोई पाकिस्तान में, जहां पर भारत जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। और इन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि वेन्यू क्या होगा और सारे क्या कहते हैं, सारी तैयारी क्या होंगी और ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ डिसाइड कर रहे हैं। और हर तरफ बात हो रही है कि अब भारत, और मजाक भी बनाया जा रहा है, भरपूर मजाक बनाया जा रहा है। फिर जनवरी के आखिर में या फेब के शुरुआत में विक्रांत गुप्ता नाम से एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं अपने यूट्यूब पर आकर, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से शायद अपने स्पोर्ट्स चैनल पर भी की थी, एज इन जहाँ पे वो न्यूज़ एंकर हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ये कह दिया था कि भारत जो है एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। और पाकिस्तानी जो मीडिया थी उनके होश उड़ गए, जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनके होश उड़ गए, जो पाकिस्तानी लेजेंड्स थे, प्लेयर्स थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इससे पहले कि भारत तो अब तो आना ही पड़ेगा, अब क्या है आईसीसी इवेंट है, ये सारे के सारे शांत पड़ गए, सारे के सारे इनके पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई। और साथ ही साथ उनमें से कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल थे जो निंदा करना शुरू कर दिए कि भाई क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। वेराज कुछ कहने लगे कि ये तो बस बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसे करके कुछ दिन निकल गए और बीसीसीआई ने जो है इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भारत जो है एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। और फिर एक बार पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया, यूट्यूबर्स और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं और जो उनके न्यूज़ एंकर हैं और अलाना फलाना हर दूसरा आदमी जो है ये बात करने लग गया कि भारत जो है अगर नहीं आता एशिया कप खेलने तो हम भी जो है, जो अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हम भी जो है भारत नहीं जाएंगे। तो अब भारत फिर चुप है कि भारत को पता था कि उसे जवाब क्या देना है। भारत चुप है, भारत तमाशा देख रहा है ना। अब फिर कुछ दिन चले गए, ये सारे शोएब अख्तर हो या इंजमाम उल हक हो या रमीज राजा हो और पता नहीं ये सारे जो हैं अपने अपने इस पर आ गए और सारे कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान यहाँ नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा एशिया कप खेलने, तो हम भी जो हैं हिंदुस्तान नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। अच्छा, अब वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं होगा, ठीक है। फिर रहते रहते भारत ने कह दिया
कि वर्ल्ड कप की जो अरेंजमेंट है वो शुरू हो चुकी है ना, और अक्टूबर में है। और जहाँ तक एशिया कप की बात है, ये फाइनल है कि हम तो नहीं आ रहे। और आईसीसी को भी जो है वो पता है कि उन्हें अगर पैसे कमाना है तो उन्हें भारत का साथ चाहिए। और आईसीसी ने क्या कर दिया, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये जो सारा एशिया कप का इवेंट है इसको हाइब्रिड कर दें। पाकिस्तान मीडिया में फिर एक बार बड़ी नाराज़गी हो गई कि ये क्या बात करें, हाइब्रिड होगी, हम होस्ट हैं, ऐसे कैसे हाइब्रिड हो सकता है वगैरह। आईसीसी ने कहा या तो हाइब्रिड होगा या तो कि सारा का सारा जो इवेंट है वो पाकिस्तान से बाहर खेला जाएगा। और फिर क्या था, जो पूरा आप जानते ही हैं कि ये जो सारा इवेंट था वो हाइब्रिड हो गया। पाकिस्तान जो ये जो सारे हिंदुस्तान के जो सारे मैचेस थे वो जो थे वो पाकिस्तान के बाहर होने थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान, याद रखिए पाकिस्तान होस्ट है, पर साथ ही साथ क्या हो गया कि जो सेमीफाइनल है और जो फाइनल है वो भी पाकिस्तान के बाहर हो गया। अब ये कैसा होस्ट मुझे सोच के हंसी आती है, पर ठीक है, ये जो है वो हो गया। और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर इस बार ये मैच जो एशिया कप का जो मैच था ये ख़त्म हो गया। अब वर्ल्ड कप की बारी थी, और ये जो एक रमीज़ राजा नाम से एक खिलाड़ी है, आप लोग जानते ही होंगे, लंबे बाल हैं, और अगर उन्हें कोई पीछे से देख ले तो सोचेगा कोई डायन जा रही है, पर ठीक है। रमीज़ राजा जो है वो बड़े जोरों शोरों से खेल रहे थे, पाकिस्तान ने जाना नहीं चाहिए हिंदुस्तान, मैं नहीं जाऊंगा कभी हिंदुस्तान, और अलाना फलाना। और जब वर्ल्ड कप का इवेंट ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज हो चुका था तब पीसीबी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो उछल पड़े, और वो कहने लगे, शुरुआती दिनों में वो कहने लगे हम तो हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप एशिया कप नहीं आए, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। भारत ने कहा आपकी मर्ज़ी। भारत ने जो है वेन्यू सेट कर दिया, गुजरात। वो कहने लग गए हम वर्ल्ड कप आएंगे पर हम गुजरात में नहीं जाएंगे भाई, गुजरात में नहीं खेलना हमें, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ हमने नहीं खेलना भाई, हमने नहीं खेलना, आप कहीं और सेट कर दो, हम आ जाएंगे। भारत ने कहा ये तो यहीं होगा, गुजरात में ही होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा, आपको आना है आप आओ, ना आना है ना आओ। फिर पाकिस्तान कहता है कि ठीक है, हम गुजरात आएंगे, मैच खेलेंगे, पर मैच का जो डेट है वो 15 अक्टूबर के बाद रखा जाए, क्योंकि मैच जो था 14 अक्टूबर को होने वाला था, और 14 अक्टूबर को मैच होने वाला था, 15 अक्टूबर को नवरात्रि थी। तो जो सारा सिक्योरिटी का जो ये था, तैयारी था, वो ऐसे इवेंट में, क्योंकि नवरात्रि थी, गुजरात में नवरात्रि को बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, तो सारा का सारा जो सिक्योरिटी और सारा सब कुछ जो था वो उस इवेंट को कवर करने में लग गया था। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम जो हैं हम नाराज़ हैं, हमने ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, आप जो होस्ट हो, होस्ट का काम क्या होता है कि स्वागत करना चाहिए वगैरह। हम तो 14 तारीख को अगर गुजरात में मैच होगा तो हमने नहीं खेलना। भारत ने कहा भाई मैच तो 14 तारीख को ही होगा, 15 तारीख को नवरात्रि है, चाहिए तो हम जो है उसके बाद के जो मैचेस है उसमें हम आपको हैदराबाद में जो मैचेस होंगे वहाँ पे हम आपको बिरयानी शिरानी खिला देंगे। कोई नहीं 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 नहीं, हम आएंगे ही नहीं भारत, हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे ही नहीं, हम नहीं जाएंगे गुजरात, हमें मैच ही नहीं खेलना। और वर्ल्ड कप इवेंट स्टार्ट होने से कुछ ही दिन पहले, सबसे पहले वो जो रमीज़ राजा हैं वो भारत पहुँच गए और वो इंस्टाग्राम पर आकर वो कहते हैं ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। ओके ठीक है, रमीज़ राजा ने ये कह दिया। और उसके बाद जो है जो पाकिस्तानी टीम है वो भी अराइव हो गई, गुजरात चली गई। जो मैच था भारत का 14 तारीख को, वो मैच भी खेला, और पर जो नाराज़गी थी वो जो थी वो पूरी की पूरी जो थी वो मतलब क्योंकि वो जानते थे वो भारत आ चुके हैं, तो अब जो है वो नाराज़गी दिखाने का टाइम नहीं है,
वो बस भारत की तारीफ़ करने लग गए। भारत के जो क्या बोलते हैं वेलकमिंग नेचर था भारत का, उसकी तारीफ़ करने लग गए, भारत के लोगों की तारीफ़ करने लग गए। कहने लग गए ये ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में ही हैं, और वल अलाना फलाना ये सारी बातें करने लग गए। और ऐसे करके ये जो था वर्ल्ड कप का जो इवेंट था वो ख़त्म हुआ। भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अच्छे से चेपा हराया, और वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी पहुंचा भारत। तो वो बैड लक था कि वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया। पर उसके बाद अब बात ख़त्म नहीं हुई है उसके बाद अब जो है फिर एक बार जो है ये एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, अभी 2024 चल रहा है, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में, अभी से यहाँ से अभी कितना ही 6-8 महीने हैं चैंपियंस ट्रॉफी को स्टार्ट होने में। और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत कहने लग गए कि भारत होपफुली अब इस बार भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा। और कहीं ना कहीं भारत जो था थोड़ा सा जो है लीनियंट हो गया था, और सोच रहा था, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट या न्यूज़ चैनल की तरफ से कोई ऐसी बात आई नहीं थी, और पाकिस्तान ने जो है अपनी फितरत दिखा दी। इन्होंने टेररिस्ट अटैक करना शुरू कर दिया कश्मीर में। 5 जवान जो थे हमारे शहीद हो गए। और फिर क्या था, ये हरकत करने के बाद कौन सा देश जो है वो स्पोर्टिंग इवेंट खेलने दूसरे देश में जाएगा, जो देश खुद टेररिज्म के लिए जाना जाता है, और जिसने टेररिज्म फैला रहा है हमारे देश में, उनके साथ उनके इकोनॉमिकल चीज़ों को सपोर्ट करने क्यों भारत जाएगा? ये तो फिर एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती। तो भारत ने जो है फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मना कर दिया, और पाकिस्तानी मीडिया फिर एक बार दे गॉट रैटल्ड अप। दे आर लाइक, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी जो हैं उसके बाद वाले जो इवेंट्स हैं वर्ल्ड कप के या जो भी इवेंट्स होने वाले हैं हिंदुस्तान में, वो हम खेलने हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। नहीं आना चाहते तो ना आए, यू आर मोस्ट वेलकम। ना आने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। तो बस ये बात है, और इस बात को मुझे आप लोगों के सामने लाना था। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान अगर, और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि वो नहीं आएगा, ऐसा होगा नहीं। वो पाई के लिए कहाँ नहीं भटकता। तो वो तो आएगा वर्ल्ड कप खेलने, या कोई भी इवेंट अगर भारत में होता है फ्यूचर में, वो सारे इवेंट खेलने आएगा, चाहे भारत वहाँ जाए ना जाए, है ना। और एक छोटी सी बात, भारत जो है पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं गया, और भारत ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। सोचिए अगर यही इवेंट पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान में जाकर भारत उन्हें हरा देता तो कितनी बेइज्जती होती। ये तो आप कह सकते हो कि भारत जो था उनको आप पर क्या कहते हैं, एक दया आ गया और आप लोगों को बख्श दिया कि आपके खुद के होम ग्राउंड पर आकर आपके खुद के लोगों के बीच में भारत ने आपको नहीं हराया। होपफुली दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है या प्रेजेंटेबल लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।